पाकिस्तान के मौजूदा हालात में महंगी बिजली और लोड शेडिंग हर हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन के रह चुकी है। दूसरी जानब पाकिस्तान के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में खुश्क साली का शिकार हो सकता है। इन तमाम तर सूरत हाल पे कंट्रोल करने के हवाले से आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद अली खान साहब, PhD वाटर एंड मैनेजमेंट इन्होंने किया हुआ है चाइना से। तमाम तर सूरत हाल पे कंट्रोल करने के हवाले से इनसे जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। ये माहिरीन मौजूद है, लेकिन हुकूमत इंटरेस्ट ले, हुकूमती नुमाइंदे वो उनकी लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये मसाइल हमें सामना आ रहा है। बाकी जो है ना, डैम बहुत जरूरी है, उसकी वजह से हमारा जो ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल है वो भी सही हो सकता है और बिजली की प्रोडक्शन भी सस्ती तरीन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, पाकिस्तान के मौजूदा हालात में महंगी बिजली और लोड शेडिंग सरदर्द बन चुकी है हर हुकूमत के लिए और अवाम बड़ी परेशान है। इस हवाले से आप क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे और इस पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी मेहरबानी, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही जो अहम मसला जिसको हमारा पाकिस्तान पिछली दहाइयों से फेस करता आ रहा है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई और मुझे बोलने का मौका दिया। जी बिल्कुल, मैं बतौर PhD मैंने पहले दावा भी किया था, अभी मैं दावा करता हूँ कि हमारे जो एनर्जी सोर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ख़ासकर जो हासिल करने के जो सोर्स हैं कन्वेंशनल, इनको तर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कार्बन फ्री हमें की तरफ जाना पड़ेगा। हम ऑलरेडी पहले जो एक हमारे पास कार्बन फ्री ज़रिया है वो हाइड्रो पावर है। उसके लिए जैसे कि सारे माहिरीन की राय होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाया जाए। उसके अलावा मेरे पास एक न्यू जो है ना एक प्रोजेक्ट है, प्रपोज़ल है जो मैं के दावा करता हूँ कि डैम के अलावा जो गैस या थर्मल या कोल से बिजली है वो बिल्कुल हमें पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये महंगी भी है और इससे हमारी पोल्यूशन भी फैलती है। अब जो एक नया नॉवल चल रहा है कि जो सोलर पैनल है, इसको भी मैंने रिप्लेस किया है। अच्छा सर, एक आप अभी सोलर पैनल के हवाले से बात कर रहे हैं, इस चीज़ को लेके अवाम में एक बड़ा एक अभाम है कि ये हुकूमती लोग जो है ना सोलर पैनल का बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग है और ये सोलर पैनल जो है ये देकर अपना बिजनेस चमका रहे हैं, ये बात सच है? नहीं, मैं कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ है, सोलर पैनल जो है इंस्टॉल होने चाहिए। ये जो रवायती बिजली जो पैदा कर रहे हैं हम कोयले से, तेल से या कि गैस से, वो महंगी पड़ती है, तो उसकी का सोलर पैनल। लेकिन सोलर पैनल भी एक अपनी जगह मसाइल है, वो बहुत स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उतनी प्रोडक्शन नहीं है, उनकी इतनी पावर नहीं है। इसको क्योंकि सोलर पैनल में मैं आपको थोड़ा बता दूँ, जो इलेक्ट्रिसिटी की रेज़ यूज़ होती हैं और वहाँ पे क्रिस्टल यूज़ होते हैं सिलिकॉन के, लेकिन मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है। मैंने इसकी जगह एक नोवल टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को यूज़ करते हुए, जिसमें बहुत हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर जो है ना, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले, मैंने बारहा दफ़ा फेसबुक पे, अपने मीडिया चैनल पे, सोशल मीडिया चैनल पे बताया भी है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वाटर एंड एनर्जी मैनेजमेंट में PhD की है। वाटर के मसाइल भी हैं हमारे पाकिस्तान को है, एनर्जी के मसाइल भी हैं और एनवायरमेंटल मसाइल भी हैं और ये सवीर होते चले जा रहे हैं डे बाय डे। तो इसके हवाले से ख़ासकर जो बिजली की प्रोडक्शन के हवाले से मेरे पास एक बड़ा ऑथेंटिक और प्रपोज़ल है। क्या प्रपोज़ल है? मैं चाहूँगा कि आप इसी प्लेटफॉर्म से आवाम को भी बताएं और हुकूमत पाकिस्तान को भी बता दें। जी, मेरे पास जो प्रपोज़ल है एक ये साइंटिफिकली है कि मैंने जो लाइट की रेज़ की बजाय लाइट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है और वो पैदा करने की मेरे पास प्रपोज़ल भी है, प्रोजेक्ट भी है। और अगर वो उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले तो वो एक सस्ता तरीन और पायदार एक सिस्टम है जिसमें हम पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी इंसानियत की भलाई के लिए इसको हम आगे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और है, बिजली की लोड शेडिंग को लेकर हुकूमत बड़े इसके ऊपर सियासत करती नज़र आती है। अपोजिशन, हर दौर की अपोजिशन भी इस चीज़ को लेकर बड़ी, वो वहाँ पे असम्बली के फ्लोर पर कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग हम कंट्रोल करेंगे, हम करेंगे, और डैम्स के ऊपर सियासत होती हमने देखी काफ़ी अरसे से। क्या कोई लाएअमल नहीं है इनके पास? जी, लाएअमल होता तो कोई ना कोई हुकूमत जो है ना उसको वाज़े कर दे। करना नहीं चाहते कि है नहीं इनके पास? नहीं, लाएअमल तो है लेकिन करना नहीं चाहते, वो मसाइल है ना। अब अगर बिजली की कमी को दूर करें तो वो बहुत, उसकी प्रोडक्शन इन्होंने बहुत महंगी है, रिसर्च करते नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, माहिरीन बैठे हुए हैं, उनकी तो कोई अहमियत ही नहीं है।
तो जिसकी वजह से वो रिसर्च नहीं होती, रिसर्च ना होने की वजह से ज़ाहिर है हम अपने वो रवायती तरीक़ों से हट नहीं सकते, जो नोवल टेक्नोलॉजीज उसकी तरफ आ नहीं सकते। अगर हम मसलन के रिसर्च करेंगे तो हमें इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली चीज़ें हमें मिलेंगी और मिशन पाकिस्तान के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये माहिरीन मौजूद है, लेकिन हुकूमत इंटरेस्ट ले, हुकूमती नुमाइंदे वो उनकी लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये मसाइल हमें सामना आ रहा है। बाकी जो है ना डैम बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से हमारा जो ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल है वो भी सही हो सकता है और बिजली की प्रोडक्शन भी सस्ती तरीन है। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ वो है, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है तो मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। अच्छा सर, बड़े खौफनाक इंकशाफात हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक कि पाकिस्तान आइंदा खुश्क साली का शिकार हो सकता है। हुकूमत इस जानब बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। क्या इस हवाले से आप हुकूमत को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। ये तो 2030 तक हमारा जो पाकिस्तान है वो खुश्क साली की जो क्रॉस कर जाएगा, लाइन होती है ना, वो 1000 जो है ना हमारा क्यूबिक मीटर जो है पानी का जो हमारे पास वसाइल हैं, सोर्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे पर कैपिटा, तो वो कम हो जाएंगे तो हम खुश्क साली में चले जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हमें वाटर को मैनेज करने की ज़रूरत है, ना कि हमारे पास देखो पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं है। पानी की मुख्तलिफ इसको मैनेज नहीं किया जाता पाकिस्तान में। अगर बारिशें आती हैं या और मसाइल हैं, नाअहली है या करना नहीं चाह रहे? मैं नाअहली नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान में माहिरीन की कमी नहीं है, लेकिन वो बेचारे उनको करने नहीं दिया जाता, वो अपने सियासत हो रही है इसके ऊपर। जी हाँ बिल्कुल, ये जो हमारे सियासी या हुक्मरान हैं ये ही नहीं चाहते कि इस तरह के मसाइल हल हों। और माहिरीन तो हैं, पाकिस्तान में टैलेंट है, माहिरीन बैठे हुए हैं, लेकिन वो बेचारे मेरे ख्याल में बेबस हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी तो वो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जैसे मैं हूँ, अब मैं पाकिस्तान के लिए वाटर और एनर्जी का इंशाल्लाह मसाइल है, मेरे पास पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ। अगर आपको मौका मिलता है, हुकूमत आपको मौका देती है, तो आप कर सकते हैं इसके ऊपर? बिल्कुल 110% मैं कर सकता हूँ। अगर यहाँ नहीं मौका मिलेगा तो मैं ज़ाहिर है बाहर कहीं पे इसका मैं अपनी वो एनर्जी को इस्तेमाल में लेके आऊँगा। तो ज़ाहिर है बाहर में जब आपको आउटपुट भी मिलता है, आपका मसलन कि वहाँ परफॉर्म करने का मौका मिलता है। मतलब आपको हुकूमत पाकिस्तान इधर मौका नहीं देती तो आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे, वहाँ पे जाके अपनी सर्विस सर अंजाम देंगे? जी जी बेशक बेशक, मैं तो पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान ही है। मैंने अपना मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको प्रपोजल भी सेंड की हुई है। तो मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे अपने जो है ना, जो मैंने कुछ सीखा है पाकिस्तान की खिदमत करूँ। अगर नहीं मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह बाहर में कोई ट्राई कर रहा हूँ मज़ीद आगे, जहाँ के मैं अपनी जो है ना रिसर्च को कंप्लीट करूँ और इंसानियत की भलाई के लिए काम करूँ। अच्छा सर, माहौलियाती आलूदगी को लेकर आपने देखा कि पिछले दिनों जो फोग है, इस हवाले से लोगों में बड़ी बीमारियों ने भी जन्म लिया। इस हवाले से आपके पास भी कोई प्लान है? ये भी माहौलियाती आलूदगी का भी कोई ना कोई हल आप निकाल सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मेरी रिसर्च में ये शामिल है कि इसको मैंने फोकस किया है कि जो ह्यूमन लाइफ है ना, उसकी जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ फूड और क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये अगर 4 चीज़ों की क्वालिटी आपकी बेस्ट है तो आपकी जो लाइफ है ना उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी। तो यहाँ पर मैंने जो एनालिसिस किया पाकिस्तान के अंदर, एयर की क्वालिटी जो है ना सिटीज़ जो है उनमें तो बहुत लो हो जाती है और देहाती इलाकों में कुछ बेहतर है। बाकी पानी की क्वालिटी बहुत लो है जो कि ड्रिंकेबल नहीं है, नॉट सेफ टू ड्रिंक। और फूड क्वालिटी भी जो है वो भी पुअर है। और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का मैं आपको बता दूं, इस इशू को कोई उजागर ही नहीं करता। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नॉइज़ पोल्यूशन जो बढ़ चुकी है उसकी एक हद है। WHO के मुताबिक जो इंसानी सेहतमंद इंसान है 40 dB तक वो बर्दाश्त करता है। 40 dB से जब ज़्यादा चली जाती है, बढ़ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं होती, वो बंदा अंडर टेंशन चले जाता है, डिप्रेशन में उसका शिकार हो जाता है। तो हमारे तो मेरे ख्याल 100+ है जो नॉइज़ पोल्यूशन की dB जो है 100+ है जो हमारे इन्वायरमेंट में है। तो
इसके ऊपर फोकस किसी ने कभी कोई नाम ही नहीं लिया, फोकस ही नहीं किया, कोई हमारी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी में नहीं है। हुकूमती ओहदेदारान भी इस चीज़ की तरफ नहीं तवज्जो दे रहे, सियासत खेली जा रही है पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, कोई पॉलिसी वाटर के हवाले से आप लगा लें, कोई पॉलिसी इन्होंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। हालांकि ये बहुत अशद ज़रूरत है, इसको तो निसाब में शामिल करना चाहिए। 5वीं तक के स्कूलिंग में वाटर का जो है ना निसाब में शामिल होना चाहिए, लोगों को आगाही हो पानी का इस्तेमाल के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए तो माहिरीन तो ज़ाहिर महकमा एनवायरनमेंट में बैठे हैं, वाटर का भी डिपार्टमेंट है, एनर्जी के डिपार्टमेंट है, माहिरीन बैठे हुए हैं। अब उनको पता नहीं क्या मजबूरियाँ हैं, क्या मसाइल हैं कि वो काम कर नहीं पाते या करने नहीं दिया जाता, ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं हाज़िर हूँ और मेरे पास जो है मैं प्रपोजल्स हैं, मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, मैं प्रेजेंट करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे मौका मिले तो वाटर एनर्जी के जो इंशाल्लाह मसाइल हैं पाकिस्तान के दरपेश हैं, इंशाल्लाह कुछ अरसा तो लगेगा, लेकिन उसकी सियासी बुनियादों पर और इकनॉमिकली बुनियादों पर और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बुनियादों पर उसका हल मेरे पास। आपके पास वाटर मैनेजमेंट के हवाले से क्या सोल्यूशन है? वाटर मैनेजमेंट के हवाले से जो कि मेरे पास हल है, मैंने वाटर को मैनेज किया है, बल्कि पूरी दुनिया में जो पॉलिसी यूज़ हो रही है वो 3R पॉलिसी यूज़ हो रही है। रिड्यूस द वाटर है, रीयूज़ द वाटर है, रिसाइकल द वाटर है। मैंने इसमें एक नई इनोवेशन की है, मैंने इस पॉलिसी को चेंज किया है, इसमें मॉडिफिकेशन की है, 3R को 3R+S कर दिया है। रिड्यूस, रिसाइकल या रीयूज़ के अलावा पाकिस्तान को पानी को सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, तो उसके हवाले से मैंने वाटर को हाउस होल्ड सेक्टर में जहाँ इसका यूज़ है वहाँ पे मैनेज किया है। दूसरा इसका यूज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में, वहाँ पे इसको मैनेज किया है नोवल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए। तीसरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका इस्तेमाल है, वहाँ पे इसको मैंने ना मैनेज किया है नोवल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हुए। तो ये एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन है। अगर मुझे मौका मिले तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में जो वाटर मैनेजमेंट है, पानी की कमी को भी कंट्रोल किया जा सकता है और पानी बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल को भी कंट्रोल किया जा सकता है। वाटर मैनेजमेंट का ये सारे मामलात को वाटर मैनेजमेंट के अंदर डील किया जा सकता है। सर, हर हुकूमत ये दावे करती नज़र आती रही है कि हम बिजली को कंट्रोल करेंगे, महंगी बिजली को, लोड शेडिंग को, लेकिन अमली तौर पर नहीं हुआ। आप यही समझते हैं कि इस पे सियासत होती रही है, यहाँ तक कि मतलब अमली तौर पे कुछ नहीं किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे बातों से नहीं होता। ये तो अब जब बिजली जब पैदा करनी है वही रस्मी तरीक़ों से पैदा करनी है, तो वो कैसे कर लेंगे? दिन ब दिन ऑयल की, गैस की और जो है कोयले की वो बढ़ रही है ना कीमतें, इन्हीं से इन्होंने पैदा करनी है। जब साइंसी तरीक़ों से रिसर्च करेंगे, कोई नई नॉवल टेक्नोलॉजी जब तक नहीं लेके आते, तो ये नहीं है, ये झूठे दावे हैं कि हम सस्ती कर लेंगे, हम पूरी कर लेंगे, ये नहीं कर सकते। नहीं, माहिरीन की जब तक कोई भी मसाइल है मुल्की लेवल पर, वहाँ पर माहिरीन से उनका हल नहीं लेंगे, ये खुद माहिरीन या साइंसदान बनेंगे आम जो हमारे हुक्मरान हैं, तो ये हल नहीं निकाल सकेंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान में, वाटर एंड मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से उन लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता रहा जिन लोगों ने PhD या इसके रिलेटेड उनके पास डिग्रियां नहीं हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जिनके पास डिग्रियां हैं, जिन लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी, उनको मौका नहीं दिया गया। नहीं, मैं ये नहीं समझता कि हमें को मिनिस्टर बनाया जाए PhD वालों को। हम चाहते हैं कोई भी जो मिनिस्टर है, अवामी नुमाइंदा है, वो जब अपने ओहदे पे आता है तो उसको चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट में है उसके नेशनल लेवल के जो मसाइल हैं वो पहले उनको चेक करे। उनके लिए भी हर मसले के लिए उस मसाइल के रिलेटेड माहिरीन हैं, जो PhD लेवल के लोग हैं, उनकी एक कमेटी बनाए, उनको टाइम दे और उनको फ़ंड करे, उनका हल वो निकाल के देंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का हल निकाल के देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये बिजली का मसला है, इस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि एक माहिरीन की कमेटी बनाए, उनको टाइम दे, भी ये आपके पास टाइम। इस हवाले से पाकिस्तानी भी मायूस हैं, हुकूमत की जानिब से बार बार मायूसी भी होती है कि बिजली की लोड शेडिंग, अभी रमज़ानुल मुबारक है तो लोड शेडिंग जारी है, लोग रोज़े रखते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल, ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो प्रॉपर वे की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जाना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ, हमको जो नई इजाज़ात हैं, साइंसी रिसर्च है, उस पर हम जाएंगे। हमारे हुक्मरान भी वो हमारे जो माहिरीन हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे काम लेंगे तो इसका हल निकलेगा बेहतरीन, सस्ता और पायदार। आखिर में हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा हमारे मुल्क पर रहम करें। आप जो है ना, हमारे जो मुल्की लेवल के मसाइल हैं, आपस में उलझने के बजाय उन पर फोकस करें, उनका हल जो है हमारे पाकिस्तान में मौजूद माहिरीन की मदद लें,
उनके ज़िम्मे लगाएं, उनको टाइम दें, उनको फ़ंड दें, वो आपको बेहतरीन किस्म का हल निकाल के दे सकते हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया से बेहतरीन किस्म का हल निकाल के दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब इसमें हमारे जो सियासी बयानात की हद तक रहें, तो वो तो आपको पता ही है पिछले कई सालों से चल रहा है, तो इस तरह आगे भी चलता रहेगा। जी नाज़रीन किराम, आपने सुना कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बिजली की जो महंगी बिजली है और लोड शेडिंग है, इस हवाले से पाकिस्तानी ने दावा किया है कि मैं ये तमाम तर सूरत हाल के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ अगर हुकूमत पाकिस्तान मुझे मौका देती है तो।